और 4 पंक्तियां मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगा जो मैंने कभी एक गज़ल में लिखी थी कि बरसों से जाने पहचाने लगते हैं और फिर भी लोग बहुत अनजाने लगते हैं। और बात पते की मत कह देना महफिल में, बात धरातल की मत कहना महफिल में, बात पते की मत कह देना महफिल में, श्रोता सुसरे उठकर जाने लगते हैं। इस पे तो तालियां बजाओ। एक बहुत छोटा सा हास्य गीत सुना रहा हूं, मेरी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है, सबका मुझे आशीर्वाद मिले। सीधे सीधे 2 कवि मेरे पास शेष हैं और दोनों ही अति विशिष्ट हैं। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा गीत, एक छोटा सा सुनाता हूं। बहन जी सुनिए जरा, बात तो हो जाएंगी, सुनिए। कि हे नारी तू सब पर भारी, तुझसे सारी दुनिया हारी, और उससे बढ़कर मूर्ख न कोई जो तुझको समझे बेचारी। हे नारी तू सब पे भारी, वाह वाह वाह। हे नारी तू सब पे भारी, तुझसे सारी दुनिया हारी, उससे बढ़ के मूर्ख न कोई जो तुझको समझे बेचारी। और शुरू शुरू में जब आई थी तब थी एक पपैया जैसी, कहते हैं ना कि पपैया सी बहू आई। शुरू शुरू में जब आई थी तब थी एक पपैया जैसी, अब तू मेरे डंक मारती बनके एक ततैया जैसी। वाह 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 वाह। और मैंने समझा चंद्र चकोरी, पर तू निकली तेज कटारी। हे नारी तू सब पे भारी, बहुत तुझसे सारी दुनिया हारी, उससे बढ़कर मूर्ख न कोई जो तुझको समझे बेचारे। देखो इसकी जरूरत थी, मैंने कहा ढंग की नहीं सुननी इनको, वाह। इससे मजे ले रहे देखो। हाँ, हे नारी तू सब पे भारी, गली मोहल्ले का हीरो था, गली मोहल्ले का हीरो था, कहां किसी से कम लगता था। प्रख्यात सुन, तेरे मतलब की लाइन आ रही है। गली मोहल्ले का हीरो था, कहां किसी से कम लगता था, चौड़ी छाती मोदी जैसी, जोगी जैसा दम लगता था। वाह। पर तब से चूहे जैसा हूं जब से इसने करी सवारी। वाह। हे नारी तू सब पे भारी, तुझसे सारी दुनिया हारी, और उससे बढ़कर मूर्ख न कोई जो तुझको समझे बेचारी। क्या बात है। और बंद सुनिएगा कि मैंने उससे यूं कह दी कि खाने में कुछ रमक नहीं है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ही होता ना। मैंने उससे यूं कह दी कि खाने में कुछ नमक रमक नहीं है, मिर्च अधिक है, कम उबला है और ऊपर से नमक नहीं है। और तब से मुझको डांट रही है बुलवा के अपनी महतारी। हाय हाय वाह। हे नारी तू सब पे भारी, तुझसे सारी दुनिया हारी, उससे बढ़कर मूर्ख न कोई जो तुझको समझे बेचारी। और अंतिम बंद सुना रहा हूं कविता का, सीधे सीधे गजेंद्र सोलंकी जी को आमंत्रण देना है। मेरा सारा माल उड़ाने की खातिर बाजार गई है। वाह वाह वाह। मेरा सारा माल उड़ाने की खातिर बाजार गई है। हाँ। पता नहीं कहां बैठी है सामने। मेरा सारा माल उड़ाने की खातिर बाजार गई है, और मैं रिक्शे पे घूम रहा हूं लेकर मेरी कार गई है। अरे वाह। मेरा सारा माल उड़ाने की खातिर बाजार गई है, मैं रिक्शे पे घूम रहा हूं लेकर मेरी कार गई है। हे बनवारी इस नारी ने मुझे बनाया एक भिखारी। हे नारी तू सब पे भारी, तुझसे सारी दुनिया हारी, उससे बढ़कर मूर्ख न कोई जो तुझको समझे बेचारी। बोलो महावीर भगवान की। आज रात भर रिक्शे में ही घूमना है, समझ लियो। आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी बड़े गीतकार हैं और लगभग 20 देशों की यात्राएं वो कर चुके हैं। अकेले 17 बार अमेरिका वो कविता सुनाने के लिए बुलाए गए। 50 यात्राएं देश की कर चुके, 20 देशों की 50 यात्राएं कर चुके हैं। बहुत बड़े गीतकार हैं। मैं 4 पंक्तियां आदरणीय शिव मंबर की कह करके उनको बुलाना चाहूंगा कि या तो बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और लिखने से हिचकिचाएंगे जिस दिन भी हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जो लोग मुझे सुने बिना गए हैं उनको रात को बुरे बुरे सपने आएंगे। ये भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक का पावन अवसर और परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी की यहाँ पर उपस्थिति, इस प्रांगण के कहीं किसी स्थल पर
आपके इस यहाँ पर बहुत बार आना हुआ मेरा, कुछ कार्यक्रमों में भी आया और पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ, समय की सीमाएं हैं। जी भैया, स्वागत। भाई सत्येंद्र जैन जी ने नारी के ऊपर गीत पढ़ा। ये बिल्कुल मैं जानता हूँ कि ये अनुभव का गीत नहीं है, ये कल्पना का गीत है। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो बहुत ही श्रद्धा भाव से, ये बच्ची, हाँ बैठ जाओ गुड़िया, तो लीजिएगा। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूँ। बंटी भैया आपने भी बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ, मुझे संदेश मिलते रहे कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूँ, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूँ, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूँ, और दिलों में प्यार का दरिया यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। बहुत बढ़िया। सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ, वो पैगाम आपके दिलों तक पहुँचाना चाहता हूँ। उससे पहले एक मेरी वंदना है भगवान महावीर जी को समर्पित करते हुए मैंने कुछ लिखा। स्वागत है। 2-3 गीत ऐसे हुए, तो उनमें से एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, मेरा साथ दीजिएगा। हाँ, स्वागत है। कि कलयुग तिमिर घन घोर है, मानवता है अधीर, बनकर सूरज ज्ञान का आ जाओ महावीर, आओ फिर महावीर, वर्धमान महावीर, धीर वीर महावीर भगवन रे, सत्य अहिंसा की नदिया का सूख चला अब नीर, वर्धमान महावीर, धीर वीर महावीर भगवन रे, सत्य अहिंसा की नदिया का सूख चला अब नीर, वर्धमान महावीर, धीर, गाइए मेरे साथ, वर्धमान महावीर, वीर वीर महावीर भगवन रे, वीत राग है त्रिशला नंदन महावीर फिर आओ जी, वीत राग है त्रिशला नंदन महावीर फिर आओ जी, दुनिया के सोए जन जन को तंद्रा तोड़ जगाओ जी, जलता है जग आन बहाओ भगवन रे, जलता है जग आन बहाओ, शीतल मलय समीर, वर्धमान महावीर, वीर वीर महावीर भगवन रे, सत्य अहिंसा की नदिया का, शांति अहिंसा की नदिया का सूख चला अब नीर, वर्धमान महावीर भगवन रे, आप अहिंसा के अवतारी शाश्वत प्रेम पुजारी जी, आप अहिंसा के अवतारी शाश्वत प्रेम पुजारी जी, बिना आपके हैं अनाथ से दुनिया के नर नारी जी, पार उतारो भवसागर से भगवन रे, पार उतारो भवसागर से तोड़ो जग जंजीर, वर्धमान महावीर, धीर वीर महावीर भगवन रे, सत्य अहिंसा की नदिया का सूख चला अब नीर, वर्धमान महावीर, धीर वीर महावीर भगवन रे, भगवन रे। बहुत अच्छे, बहुत बोलो अच्छे, भगवान महावीर स्वामी की, बहुत बढ़िया, बोलो आदिनाथ भगवान की। ये मेरी कहीं भावांजलि गीत के माध्यम से, और बहुत सारे विषय। भैया दोस्त मेरे प्यारे भाई बैठो ना, कहाँ जाओगे? कहाँ जा रहे हो शहजादे सलीम? बैठो, ऐसे कैसे चले जाओगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल इसलिए कि मेरे काव्य पाठ के बीच में किसी को भगवान उठाए, मतलब उठ के कोई जाए नहीं, मतलब
लीजिएगा, बहुत सारे विषय यहाँ तक हो चुके हैं राजनीति से लेके। मैं यहाँ परिवार बैठे हुए हैं, नारी के ऊपर, बेटियों के ऊपर पढ़ा हमारे भाई ने। मैंने भी गीत लिखे, बेटियों के ऊपर गीत लिखा, एक गज़ल लिखी, उसके 2-3 शेर मैं सुना देता हूँ। स्वागत भैया। कि घर की इज्जत मान है ये बेटियां, 2 बेटियां यहाँ भी खेल रही हैं। कि घर की इज्जत मान है ये बेटियां, घर की इज्जत मान है ये बेटियां, ईश का वरदान है ये बेटियां, ईश का वरदान है ये बेटियां, सारी दुनिया एक मुरली की तरह, सारी दुनिया एक मुरली की तरह। बात मन तक पहुंचे तो बताइएगा कि सारी दुनिया एक मुरली की तरह, और मधुर सी तान है ये बेटियां, और मधुर सी तान है ये बेटियां, माँ की ममता का ये अनुपम रूप है, माँ की ममता का ये अनुपम रूप है, माँ की ममता का ये अनुपम रूप है, बाप का सम्मान है ये बेटियां, बाप का सम्मान है ये बेटियां, बाप का सम्मान है ये। और क्या होता है कि रक्षाबंधन की ये पावन भावना, रक्षाबंधन की ये पावन भावना, भाई का अरमान है ये बेटियां, भाई का अरमान है ये बेटियां। और एक और, बहन बेटी माँ किसी भी रूप में, आखिरी पढ़ रहा हूँ, लंबी गजल है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका शेर हुआ है कि बहन बेटी माँ किसी भी रूप में, बहन बेटी माँ किसी भी रूप में, रिश्तों का गुलदान है ये बेटियां, रिश्तों का गुलदान है ये बेटियां, ईश का वरदान है ये बेटियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गजेंद्र भैया। और जब परिवार की बात आती है तो माएँ जो होती हैं, माता पिता परिवार की धुरी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ 2-3 मुक्तक, उसके बाद मैं अपने रंग में आऊँगा, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं। उन पोस्टरों के ऊपर अपना पोस्टर चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। ये इतने बड़े बड़े गीतकार यहाँ पर हैं कि इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है, इंसानियत का दौर। ये अपने साथ लेके जाने की कविता है, आपके भावों को कहीं छुए तो आप बताइएगा कि इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है, अंजाम भलाई का सदा होता भला है, और माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, बात दिल तक छुए तो बताइएगा कि माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, घर में असर हो, घर में असर हो, दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है, दुनिया में वो बागान सदा, बहुत अच्छे गजेंद्र, दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है, जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है, जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है, होठों पे दुआ दिल में नहीं कोई गिला है। और अगली बात आपके दिलों को छुए तो बताइएगा कि होठों पे दुआ दिल में नहीं कोई गिला है, ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। बहुत बढ़िया। कैसी होती हैं माएँ
कि मंदिर समान घर को सजाती संवारती, मंदिर समान घर को सजाती संवारती, सो जाता जब मैं चुपके से नजरें उतारती, कदमों में जिसके तीर्थ और चारों धाम हैं, चरणों में जिसके तीर्थ और चारों धाम हैं, चारों धाम हैं, माँ के बिना अधूरे हैं पूजा और आरती, माँ के बिना अधूरे हैं पूजा और आरती, और ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अभी एक बात बताऊं आपको, गजेंद्र भैया ने विवाह नहीं किया और दिल्ली में अपनी माँ के साथ रहते थे शालीमार बाग में, और अभी बस कुछ एक साल पहले ही उन्होंने अपनी माँ को दुर्भाग्य से खो दिया है। तो एक बार बहुत जोरदार, बड़ा भावुक गीत है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सत्येंद्र भैया, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि देह से माँ दूर जरूर हुई है, लेकिन मेरे रोम रोम में माँ के रक्त का दूध का प्रवाह मेरे साथ है। वो हमेशा मुझे कभी रूठे लड़कपन में खिलौना दे दिया हमको, प्रवाहित दुग्ध जिसका रक्त बनकर इन शिराओं में कर हवन जीवन सलोना दे, स्वयं को कर हवन जीवन सलोना दे दिया हमको। माएँ तो ऐसी होती हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो लोग थोड़ा सा ऊंचाई, पैसा आ जाता है, धन वैभव समृद्धि आ जाती है, बड़े अधिकारी बिजनेसमैन बन जाते हैं, वो अपने माँ बाप से मन की दूरियां बना लेते हैं। फिजिकल दूरियां कोई मायने नहीं रखती दुनिया में। हजारों किलोमीटर की दूरी पे रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो सकते हैं, और कभी कभी एक छत के नीचे रहने वाले लोग जो है कभी दूर हो जाते हैं। तो मैंने कुछ यूं कहने की कोशिश की उस बात को कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं, ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं। अगली पंक्ति दिल को छुए तो बताइएगा कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं, और चरणों में दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं, और सच ये है इस जहान में धनवान है वही, धनवान है वही, धनवान है वही, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं, और दुनियावी तरक्की में जो मगरूर हो गए, दुनियावी तरक्की में जो मगरूर हो गए, माँ बाप की दुआओं से वो दूर हो गए, और पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए। एक बार आगे से पीछे तक सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं गजेंद्र भैया के लिए। पता नहीं, मुझे लगा कि आपके बीच में नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा, क्योंकि संवेदनाओं का सागर आपके मन में लहराता है। शांति अहिंसा हमारे हजारों वर्षों से भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों के उससे चला रहा ये सनातन प्रवाह आपके मन को सींच रहा है, तो आपके मन तक वो बात पहुंचाई मैंने। एक गीत और लिखा था, उसका एक अंतरा पढ़ देता हूं मैं, और उसके बाद में एक दो गीत, एक आध छोटा सा गीत और पढ़ूंगा। स्वागत है भैया, स्वागत कि जय नमोकार यह महामंत्र सुखकारी, जीवन चंदन बन महके जो मंत्र जबे नर नारी, जय नमोकार अरिहंताणम नमो नमो, मेरे साथ बोलिएगा, अरिहंताणम अरिहंताणम नमो नमो, जैसे धाणम जैसे धाणम आयरियाणम वज्रयाणम
सब साहुणम नमो नमो अरिहंताणम नमो नमो। कितने ही हो धर्म धरा पर जिन आचरण न्यारा, कितने ही हो धर्म धरा पर जैन धर्म है न्यारा। 24 तीर्थंकरों से पोषित सत्य अहिंसा धारा, 24 तीर्थंकरों से पोषित शांति अहिंसा धारा। जियो और जीने दो दर्शन, जियो और जीने दो दर्शन मानवता हितकारी। जय नमोकार जय नमोकार यह महामंत्र सुखकारी। जीवन चंदन बन महके जो मंत्र जपे नर नारी। जय नमोकार अरिहंताणम जय सिद्धाणम नमो नमो आयरियाणम नमो नमो वज्रयाणम नमो नमो सब साहुणम नमो नमो अरिहंताणम नमो नमो। सेवा पर उपकार में मानव, सेवा पर उपकार में मानव। मैं हाँ कोई बात नहीं गीत बहुत पुराना है और इसलिए कोई बात लीजिएगा। बहुत सारे विषय हो चुके हैं और अंत में मैं एक आध छोटी सी कविता और सुना देता हूँ। देशभक्ति के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आपने सोचा किस लिए बुलाया था? बंटी भैया कहेंगे गजेंद्र भाई साहब आपको तो कुछ और करने के लिए बुलाया था, आप क्या करें। तो इसलिए बहुत अच्छा, पति पत्नियों के ऊपर बहुत सारे व्यंग होते रहते हैं और साले सालियों के ऊपर भी हमारे भैया ने बहुत बढ़िया कविताएं पढ़ी। बहुत हमारे देखिएगा, कभी कभी स्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन शादीशुदा लोगों की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। नहीं भाई साहब हंसे, इसका मतलब इनकी नहीं है। तो एक छोटा सा गीत पढ़ूं, उससे पहले 2-3 मुक्तक पढ़ देता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। राम कृष्ण महावीर के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। जुग जुग से कल कल, कुछ लोगों के हाथ खामोश है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है? जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को। आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को। आजादी के और आजादी के दीवानों को नमन करने की बात चलती है तो मैं एक छंद से बात शुरू करना चाहता हूं। और ऐसे बहुत सारे शहीद हुए हैं जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम, तो मैंने कुछ यूं कहा कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। स्वागत है भैया। कुछ लोग इंदौर से जो आए हुए हैं, बाहर उनकी रिक्शा इंतजार कर रही है, शायद टाइम हो गया, धर्मशाला बंद हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी कोई धीरे से अपना धीरे से चले जाएं, उनकी धर्मशाला बंद हो देखो जाएगी। कितने श्रोता कम कर रहे हो आप हमारे। एक तो वो शहजादे सलीम निकल ली इनके चक्कर में, देखो।
सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर वाले तो जा ही रहे हैं, दिल्ली वाले भी निकल रहे हैं साथ में। चलिएगा, कोई नहीं। हाँ, जितने भी ये देखिएगा, ये हमारा देश ऐसा है भाई साहब कि इतने भी श्रोता हैं तो हमारे लिए पर्याप्त है। अभी तो भाई प्रताप फौजदार जी आने वाले हैं, सही और मायने बिल्कुल में तो सही समय पर ही बुलाएंगे उनको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। गजेंद्र भैया, सही मायने में तो कवि सम्मेलन यौवन पे अब आया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और हमारे कवि मित्र ने कहा भी है, दिनेश रघुवंशी कहते हैं कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, और जो कहा हमने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। और मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने जो की थी मुझ पर मेहरबानी लिख रहा था, और पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो ये मालूम होता मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। वाह गजेंद्र भैया। तो इसलिए कवि सम्मेलन का आनंद तभी होता है कि जब कम से कम मतलब समापन तक आप ठहरें, पूरे कवि सम्मेलन का आनंद लें। तो एक छंद पढ़ता हूं और उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ के स्थान लूंगा मैं अपना। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेल्यूलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और एक छंद और देना चाहता हूं, यहां पर अलग अलग आयु के लोग बैठे होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं क्रोनोलॉजिकल एज कुछ नहीं होती, कैलेंडर की एज कुछ नहीं होती। एज होती है हमारे दिल की, हमारे बायोलॉजिकल एज जिसको कहा जाता है, हमारे मन की, मस्तिष्क की, हमारे उत्साह उल्लास उमंग की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके दिल में धड़कता हिंदुस्तान है, वो हर व्यक्ति नौजवान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और अंतिम पंक्ति सबका समर्थन चाहती है, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। बहुत अच्छे दोस्तों बताओ। बहुत अच्छा। देखो, भाजपा देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। चलिएगा, अंत में भाई प्रताप फौजदार जी तक हम पहुंचेंगे और उनके समय तक ही पहुंचेंगे। अब इसमें कोई क्या करे भाई? कोई क्या करेगा? लाफ्टर स्टार हैं हमारे। एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं। 370 के ऊपर काफी बातें हैं, हमारे सभी भाइयों ने कहा, सभी ने कहा, हमारे अनुज भाई प्रख्यात मिश्रा जी भी बोले, और भी सभी कुछ ना कुछ बात की। मैं एक छोटा सा गीत लिखा था, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। और इसलिए पढ़ देता हूं कि ये सामान्य घटना नहीं है। ठीक है, आज परिस्थितियां जो भी फिर से बदल रही हैं, लेकिन कम से कम उसमें परिवर्तन आया। जो 70 सालों से जो चल रहा था उसमें कुछ परिवर्तन आया।
परिस्थितियां और बदलेंगी, बेहतर होंगी, ऐसा हमारा मानना है। गीत पढ़ता हूं, मेरा साथ दीजिएगा। कि गद्दारों को धता बताकर, दुनिया भर को धता बताकर, 3 रंग का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर। वाह वाह गजेंद्र। लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, तो घायल झीलों और चिनारों, घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर। भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। और एक नारा भारतीय जनता पार्टी या एक विचार विशेष के लोग बहुत समय से लगाते रहे, वो नारा मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप इस गीत में, कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, पूरा समग्र रूप से आना चाहिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, बहुत अच्छे भैया। वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा दिखा दिया, तो दशकों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर। वाह गजेंद्र भैया वाह। घाटी के चप्पे चप्पे पर, बहुत अच्छे भैया। हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे, बहुत अच्छे भैया बहुत बड़ा। हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा, बहुत अच्छे, हिंदुस्तान लिखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हृदय में समाज और देश के लिए जो प्रेम है उसको बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए। अगर उनके दर्शन हो पाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैं आमंत्रित करता हूं भाई सत्येंद्र। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय भाई गजेंद्र सोलंकी जी के लिए। सही मायने में कवि सम्मेलन अपने यौवन पे अब पहुंचा है।